नमस्कार साथियों जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज का विषय है संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिक के मूल अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ए अनुच्छेद 4, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 1। बताएं कमेंट करके। राइट आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका ए, भाग 1। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? ए अनुच्छेद 9, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 1। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी नए राज्यों का प्रवेश। राइट आंसर है आपका डी, नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए होती हैं। ए सदन के तहत राज्य विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता, बी मुख्यमंत्री की सहमति की आवश्यकता, सी राज्य की सहमति की आवश्यकता, डी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं। पता है इसे। राइट आंसर है आपका डी, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है आपका सी, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? राइट आंसर है आपका ए, 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है? राइट आंसर है आपका बी,
किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ए राज्यपाल को, बी प्रधानमंत्री को, सी राष्ट्रपति को, डी संसद को। किसको है? राइट आंसर है आपका डी, संसद को। नेक्स्ट, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई? राइट आंसर है आपका बी, 14 राज्य 6 संघ राज्य। नेक्स्ट, आंशिक राज्य का दर्जा किस संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया? राइट आंसर है आपका सी, पुडुचेरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषी आधार पर किया गया था। बी, 1948 में कांग्रेस ने भाषी आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। राइट आंसर है आपका डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासक द्वारा। राइट आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? राइट आंसर है आपका बी, 69वां। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई। ए इंग्लैंड से, बी अमेरिका से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। राइट आंसर है आपका ए, इंग्लैंड से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। राइट आंसर है आपका सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा अधिनियम से। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी? ए 8, बी 7, सी 6, डी 5। राइट आंसर है आपका डी, 5। नेक्स्ट, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी हैं। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी हैं। राइट आंसर है आपका सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय हुआ था?
राइट आंसर है आपका सी 565। नेक्स्ट, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? राइट आंसर है आपका ए साधारण। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? नहीं है आपका डी। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? राइट आंसर है आपका सी 36वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर है आपका बी। नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का क्या अर्थ है? ए नागरिकता, बी मूल अधिकार, सी मूल कर्तव्य, डी कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ए नागरिकता। नेक्स्ट, नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है? ए राज्य सूची में, बी संघ सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी कोई नहीं। राइट आंसर है आपका बी संघ सूची में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 1, बी डी भाग 2। पता जल्दी से। राइट आंसर है आपका डी भाग 2 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख है? ए संविधान के अंत पर नागरिकता के संबंध में, बी संविधान के बारे में, सी नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में, डी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में। राइट आंसर है आपका डी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ए 7,
बी 5, सी 3, डी 1। राइट आंसर है आपका ए 7 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 2 में, बी अनुच्छेद 3 में, सी अनुच्छेद 6 में, डी अनुच्छेद 5 में। राइट आंसर है आपका सी अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता संबंधी उपबंधों को भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के आधार पर विधि द्वारा नियंत्रित अथवा विनियोजित करती है? ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 7, डी अनुच्छेद 8। राइट आंसर है आपका बी अनुच्छेद 11। इस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ए अनुच्छेद 9, बी अनुच्छेद 10, सी अनुच्छेद 11, डी अनुच्छेद 8। बता लीजिए इसे। राइट आंसर है आपका ए अनुच्छेद 9। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद, डी राष्ट्रपति। राइट आंसर है आपका सी संसद। नेक्स्ट, किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है? राइट आंसर है आपका बी 26 जनवरी 1950 के बाद। नेक्स्ट, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? ए एल एम सिंघवी समिति के, बी विजय केलकर समिति, सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, डी कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ए एल एम सिंघवी समिति के। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? ए 13 दिसंबर को, बी 13 जनवरी को, सी 11 दिसंबर को, डी 11 जनवरी को। राइट आंसर है आपका सी 11 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम है? ए इंग्लैंड, बी बिहार, सी गोवा, डी असम। राइट आंसर है आपका डी असम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कैसा नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता। राइट आंसर है आपका ए एकल नागरिकता। में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी अफ्रीका, डी इंग्लैंड। कहां से लिया गया है? राइट आंसर है आपका डी इंग्लैंड से। नेक्स्ट, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी रूस, डी कनाडा। राइट आंसर है आपका बी अमेरिका। नेक्स्ट,
दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता? ए संघीय सरकार की, बी राज्य सरकार की, सी स्थानीय सरकार की, डी सभी की। राइट आंसर है आपका ए संघीय सरकार की। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है? ए वंशानुक्रम, बी पंजीकरण, सी राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। राइट आंसर है आपका डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। पता जल्दी से कमेंट करें। राइट आंसर है आपका सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट, किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया? ए फ्रांस एवं अमेरिका, बी रूस एवं इंग्लैंड, सी पाकिस्तान एवं भूटान, डी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। राइट आंसर है आपका डी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? राइट आंसर है आपका सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। प्रावधान किस नागरिकता संशोधन अधिनियम में किया गया? राइट आंसर है आपका बी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष तक भारत में रहने पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? ए 5 वर्ष तक, बी 6 वर्ष तक, सी 7 वर्ष तक, डी 9 वर्ष तक। राइट आंसर है आपका ए 5 वर्ष तक। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? ए 10 जनवरी 2020 को, बी 15 जनवरी 2020, सी 9 जनवरी 2020, सी 8 जनवरी 2020। राइट आंसर है आपका ए 10 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है? ए 3 प्रकार से, बी 2 प्रकार से, सी 4 प्रकार से, डी 1 प्रकार से। राइट आंसर है आपका ए 3 प्रकार से। नेक्स्ट, ऐसे भारतीय जो अस्थायी रूप से भारत के भारतीय पासपोर्ट धारक बाहर रहे हों उनके पास नागरिकता और मतदान देने जैसे अधिकार प्राप्त हैं, क्या कहलाते हैं? ए अनिवासी भारतीय, बी निवासी भारतीय, सी भारतीय नागरिक, डी कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ए अनिवासी भारतीय। नेक्स्ट, विदेशों में
रहने वाले सक्षम मतदाता किस फॉर्म के माध्यम से आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं? राइट आंसर है आपका सी, फॉर्म 6A के माध्यम से। नेक्स्ट, भारत में प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ए 9 जनवरी 2003, बी 3 जनवरी 2003, सी 11 जनवरी 2003, डी 12 जनवरी 2003। राइट आंसर है आपका ए 9 जनवरी 2003। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी गृह मंत्रालय द्वारा, डी विदेश मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर है आपका सी, गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ए नागरिकता अधिनियम 1950, बी नागरिकता अधिनियम 1952, सी नागरिकता अधिनियम 1955, डी नागरिकता अधिनियम 1954। राइट आंसर है आपका सी, नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? ए संसद, बी राज्यपाल, सी मुख्य चुनाव आयोग, डी प्रधानमंत्री। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका ए संसद। नेक्स्ट, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ए 15 अगस्त 1947, बी 1 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950। राइट आंसर है आपका सी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन में, बी इंग्लैंड में, सी अमेरिका में, डी रूस में। राइट आंसर है आपका ए ब्रिटेन में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम क्या है? ए अधिकार पत्र, बी प्राधिकार पत्र, सी नेहरू रिपोर्ट, डी विधेयक पत्र। राइट आंसर है आपका ए अधिकार पत्र। नेक्स्ट, ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा कब पारित किया गया? ए 1214 ईस्वी में, बी 1216 ईस्वी में, सी 1215 ईस्वी में, डी 1214 ईस्वी में। राइट आंसर है आपका सी, 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया? 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी कनाडा। राइट आंसर है आपका
बी फ्रांस ने। नेक्स्ट, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई? ए संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से, बी संविधान विधेयक 1992 के माध्यम से, सी संविधान विधेयक 2000 के माध्यम से, सी संविधान विधेयक 1955 के माध्यम से। राइट आंसर है आपका ए संविधान विधेयक 1995 के माध्यम से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के किस रिपोर्ट ने समर्थन किया था? ए नेहरू रिपोर्ट, बी गांधी रिपोर्ट, सी वी.एन. राव रिपोर्ट, डी कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ए नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। राइट आंसर है आपका बी भाग 3 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ए अनुच्छेद 13 से 16 तक, बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, सी अनुच्छेद 35 से 51 तक, डी अनुच्छेद 12 से 35 तक। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका डी अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। बताइए जिसे। राइट आंसर है आपका डी 7। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 63वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर है आपका बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ए विधेयक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी आर्थिक अधिकार, डी कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ए विधेयक अधिकार। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है? राइट आंसर है आपका ए अनुच्छेद 300 का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? ए वाद योग्य नहीं, बी वाद योग्य, सी अमान्य, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका बी वाद योग्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया? ए अनुच्छेद 11 से 19 तक, बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, सी अनुच्छेद 14 से 18 तक, डी अनुच्छेद 15 से 18 तक। राइट आंसर है आपका सी अनुच्छेद 14 से 18 तक।